आज हम बात करने वाले एक ऐसे दर्द के बारे में जो इंडिया में हर दूसरे घर में किसी न किसी को होता है, लेकिन उसका इलाज या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर गलत तरीके से किया जाता है। क्या आप या आपके घर में किसी को एड़ी का या तलवे में दर्द रहता है जो कि सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है और पूरा दिन आपको पैर में चुभता रहता है? तो हो सकता है कि आप सफर कर रहे हैं प्लांटर फेशियाइटिस से। मैं हूं डॉक्टर कुणाल अरोरा, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और आज हम इसी एड़ी या तलवे के दर्द जिसे प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं, इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसका एक आधुनिक नॉन सर्जिकल इलाज एम्बोलाइजेशन के बारे में एंड में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए क्योंकि आपके सालों के दर्द का इलाज अब मुमकिन है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि प्लांटर फेशियाइटिस एक्चुअली है क्या। देखिए, आपके पैर के नीचे हील से लेकर टो तक एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू होता है जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। इसे आप अपने पैर के शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझें। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या खड़े होते हैं तो ये प्लांटर फेशिया आपके आर्च को सपोर्ट करता है। प्लांटर फेशियाइटिस तब होता है जब ये प्लांटर फेशिया इरिटेट हो जाता है, यानी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इमेजिन कि आपने एक रबर बैंड को कंटिन्यूसली स्ट्रेच किया है तो इवेंचुअली वो कमजोर हो जाएगा और उसमें छोटे छोटे टीयर्स भी आ सकते हैं। समथिंग सिमिलर हैपेंस विद योर प्लांटर फेशिया। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस है या फिर कोई और तरह का दर्द। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट यू सी इज हील पेन। ये पेन यूजुअली सबसे ज्यादा होता है जब आप सुबह उठते हैं या फिर आप ज्यादा देर तक रेस्ट करके चलना चालू करते हैं, तो इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेप पेन बोला जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पेन आपको रेस्ट के बाद वापस सताता है, तो अगर आप ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठे हुए हैं या फिर कार से लॉन्ग जर्नी पे गए हैं तो ये पेन आपको फिर हो सकता है। पर अगर आप मूवमेंट चालू कर देते हैं, चलना चालू करते हैं, तो ये पेन से आपको आराम मिलता है। ये पेन ज्यादातर केसेस में हैवी फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी बढ़ सकता है, जैसे अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिर हैवी स्ट्रेस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हील के एरिया में टच करने पे सेंसिटिविटी या फिर टेंडरनेस फील हो सकती है जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। कई केसेस में आपके पैर के अंदर अकड़न आ जाती है, मुड़ने पे वो दुखता है या फिर सुबह उठने पे आप पैर अपना मोड़ नहीं पाते हैं। अदर पॉसिबल सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो है कि आपको कई केसेस में स्वेलिंग आ सकती है या फिर आपको फ्लैट फीट या हाई आर्चेस की भी तकलीफ हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस क्यों होता है। इसका एग्जैक्ट रीजन का तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन यूजुअली प्लांटर फेशियाइटिस रिपीटेड स्ट्रेन की वजह से होता है। आप इसको ओवरयूज या फिर ओवरलोड इंजरी भी मान सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपका रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर पहला है एज। प्लांटर फेशियाइटिस यूजुअली 40 से 60 साल की उम्र के बीच पाया जाता है। इसके अलावा कुछ टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके हील पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रही हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, बैले डांसिंग या फिर एरोबिक्स डांस, जिससे प्लांटर फेशियाइटिस का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आप अपने नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइजेज में अचानक से इंटेंसिटी या ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं या फिर ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग कर रहे हैं तो आपका प्लांटर फेशियाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। कई जॉब्स में जिसमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की ज़रूरत है, जैसे कि नर्सेज, फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स, उनमें भी हील प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस होना ज़्यादा संभव है। कई केसेस में जिसके अंदर एनाटॉमिकल वेरिएशन है पैर के अंदर, या तो फ्लैट फीट है या फिर हाई आर्च है या फिर अटिपिकल वॉकिंग पैटर्न है, उसके अंदर भी प्लांटर फेशियाइटिस ज़्यादा होना संभव है। इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके एड़ी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, या फिर अगर आप इम्प्रॉपर फुटवेयर जिसके अंदर आर्च सपोर्ट अच्छा नहीं है, जैसे कि हाई हील्स या फिर पॉइंटेड शूज पहन रहे हैं, तो भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस होने का रिस्क ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपको भी हील पेन है जो कि कुछ हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है, या अगर आपका पेन डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना इंपॉर्टेंट है। वो आपके कंडीशन को प्रॉपर्ली डायग्नोस करेंगे और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट की सलाह देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। माइल्ड केसेस में रेस्ट करके आप अपने प्लांटर फेशिया के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। कई केसेस में आपको आइस 15 से 20 मिनट दिन में 2 से 3 बार लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन कम होगा। कई केसेस में आपको सपोर्टिव शूज जिसमें सॉफ्ट सोल इन्वॉल्व हो वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको रात को दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप नाइट स्प्लिंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कई केसेस में आपको मेडिकेशंस जैसे कि पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देनी पड़ सकती है, जिससे कि आपका पैर का एड़ी का दर्द कम हो जाए। इसके अलावा कुछ लोकलाइज्ड थेरेपीज उपलब्ध है जिससे प्लांटर फेशियाइटिस के सिम्टम्स को
मॉडरेट से सीवियर केसेस में कम किया जा सकता है। इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या पीआरपी इंजेक्शन शामिल है। ये दोनों इंजेक्शन आपके एडी के एरिया में दिए जाते हैं, जिससे प्लांटर फेशिया की हीलिंग इंप्रूव की जाती है और इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। ये केसेस में दर्द से रिलीफ टेम्पररी मिलता है, जो कि 3 से 6 महीने में वापस आ जाता है। इसलिए रिफ्रैक्टरी केसेस में कई बार सर्जरी करके फेशिया को रिलीज करना पड़ सकता है। पर अब सर्जरी के विकल्प में मॉडर्न इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक उपलब्ध है, जिसमें परमानेंट पेन से छुटकारा वो भी सर्जरी के बिना संभव है। इसे बोलते हैं प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर कैसे काम करता है? बेसिकली रिसर्चर्स ने क्या देखा कि क्रॉनिक प्लांटर फेशियाटिस में जो कि इन्फ्लेम टिश्यू है, उसके आसपास छोटी छोटी खून की नलियां बन जाती हैं। ये इन्फ्लेम ब्लड वेसल्स ही पेन को बढ़ावा देती हैं। तो प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन में हम ये एबनॉर्मल एडी के अराउंड होने वाली ब्लड वेसल्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, उसे टेम्पररी एम्बोलिक मटेरियल यूज करके बंद कर देते हैं। ये प्रोसीजर भी बाकी एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर द्वारा एक छोटे पिनहोल द्वारा किया जाता है, जिसमें हम आपके पैर की खून की नली से एक छोटी ट्यूब या कैथेटर को डालते हैं और उसमें से एक उससे छोटा कैथेटर माइक्रो कैथेटर को डाल के एडी को खून सप्लाई करने वाली नली तक लेके जाते हैं। फिर एडी को दर्द पहुंचाने वाली इन्फ्लेम्ड और एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई को कंफर्म करते हैं और इसमें टेम्पररी एम्बोलिक मटेरियल डालते हैं, जैसे कि इमिपेनेम। ये टेम्पररी एम्बोलिक मटेरियल की खासियत होती है, ये सिर्फ खराब खून की नली को बंद करता है और नॉर्मल खून की नली पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, जिससे कि आपके पैर में बाकी खून का ब्लड सप्लाई मेंटेन रहता है। तो जब आपका एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और टिश्यू नेचुरली हील करना चालू कर देता है और आपका पेन भी कम हो जाता है। तो प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर कौन करवा सकते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बहुत समय तक मेडिकल मैनेजमेंट, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लिए हैं, पर उनका क्रॉनिक प्लांटर फेशियाटिस का पेन कम नहीं हो रहा है। ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंदर प्लांटर फेशिया में एक्सेसिव टेयरिंग होता है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन की। क्योंकि ये प्रोसीजर एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो सर्जरी की तुलना में इसमें कोई भी इंसिजन या स्कार नहीं आता है। ये प्रोसीजर एक पैर की आर्टरी में छोटा पंक्चर करके किया जाता है और आपको प्रोसीजर के बाद सेम डे या फिर अगले दिन डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इसके अंदर ब्लीडिंग या फिर अन्य कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम है। इसके अंदर रिकवरी भी फास्ट होती है और पेशेंट 2 या 3 दिन बाद अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में जा सकते हैं। 80 to 90% पेशेंट्स में एम्बोलाइजेशन के बाद सिग्निफिकेंट पेन रिलीफ देखा गया है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है लोकलाइज थेरेपीज के तुलना में। तो ये था सब कुछ प्लांटर फेशियाटिस के बारे में। दर्द से जीना मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर एडी के पेन ने आपको भी रोजाना लाइफ में अफेक्ट किया है तो शायद वक्त आ गया है अब पेन के रूट कॉज को समझने का और उसका सही ट्रीटमेंट लेने का। प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर एक नया प्रोसीजर तो जरूर है, पर इसके बारे में अवेयरनेस काफी कम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है और प्लांटर फेशियाटिस एम्बोलाइजेशन इसका एडवांस इलाज है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे एक्टिव। थैंक यू।